बड़ी खबर बात करते राजकोट अग्निकांड की, उससे जुड़ा ये अपडेट। राजकोट गेम जोन का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में आग के कारणों का खुलासा। एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग की वजह से लगी थी आग। वहां मौजूद लोगों ने की थी आग बुझाने की कोशिश, लेकिन ये कोशिश नाकाम। ये राजकोट गेम जोन की वो तस्वीरें हैं जिसने 30 से ज्यादा लोगों की जिंदगी ले ली है। लापरवाही की ये वो तस्वीरें हैं जिसकी वजह से कई घरों के चिराग बुझ गए। राजकोट के गेम जोन में कैसे आग भड़की थी आप सीसीटीवी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। फुटेज में देखने से पता चलता है कि एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग की जा रही थी जिसकी वजह से आग भड़की थी। आप देख सकते हैं कि जब आग भड़की थी तभी कुछ लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लोग इधर उधर भागते हुए दिख रहे थे। परिसर में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग भी किया जा रहा था, लेकिन इसका असर नहीं दिखा। आग धीरे धीरे रौद्र रूप लेती जा रही है। देखते देखते आग ने पूरे एरिया को अपने आगोश में ले लिया। कुछ लोगों ने अपने संसाधनों से आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत असफल रही। छोटी सी चिंगारी कब आग के गोले में तब्दील हो गई ये पता नहीं चला। ये तस्वीरें तब की हैं जब पूरा गेम जोन धू-धू कर जल रहा था और लोगों की सांसें थम रही थी। लोग जिंदगी की भीख मांग रहे थे। पूरा गेम जोन आग के गोले में तब्दील हो चुका था। आखिर कब तक किसी दूसरे की लापरवाही के चलते लोग जान गंवाते रहेंगे? इधर गुजरात के राजकोट गेमिंग पार्क में मौत के तांडव के बाद प्रशासन की नींद खुली है। फायर ब्रिगेड की टीम कार्रवाई में जुटी हुई। वडोदरा की फायर ब्रिगेड टीम एक्टिव हो गई है। लाव लश्कर के साथ टीम शहर में छापेमारी के लिए निकली। जगह जगह खुले गेम जोन बंद करवाने के बाद कल फायर ब्रिगेड की टीम शहर के बाहर इस एडवेंचर पार्क पर पहुंची, जहां पता चला कि यह एडवेंचर पार्क बिना फायर के एनओसी के चल रहा था। आग बुझाने का कोई साधन नहीं था। लापरवाही के आरोप में इस एडवेंचर पार्क का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। उनके पास एनओसी नहीं था। पहले भी हमने उनको B10 नोटिस, जो फायर डिपार्टमेंट तरफ से उनको B10 नोटिस देनी जाती है, वो भी दिया था। अभी तक उन्होंने कोई प्रकार की कार्यवाही नहीं की, इसलिए हम लोगों ने उनको आज D2 नोटिस देके जीबी कनेक्शन कट करके उसको सील मारने की प्रक्रिया की। बहरहाल राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में 30 से ज्यादा लोगों की मौत ने पूरे गुजरात को झकझोर कर रख दिया है। आग की लपटों को पानी ने बुझा दिया है। राख समेटे जा रहे हैं, लेकिन इसने ताउम्र न खत्म होने वाली सिसकियां दी हैं। आग में कई मासूम झुलस गए। शवों की पहचान मुश्किल है। परिजनों के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बहरहाल गेमिंग जोन हादसे में 6 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। अभी एफआईआर में 6 नाम है और एक उनके जो मैनेजर है नितिन जैन, उसको हमने अरेस्ट किया। एक जो इनका मैनेजमेंट संभालता था युवराज हरि सिंह सोलंकी, उसको भी हमारे द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। और दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यूबॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल के संचालक और एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हॉस्पिटल में कई तरह की खामियां पाई। पुलिस के हत्थे चढ़े इनमें अस्पताल का मालिक डॉक्टर नवीन खींची और एक अशोक नाम का डॉक्टर है जो बेबी केयर न्यूबॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल को चलाते थे। पुलिस ने इन्हें भारी लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया है। 25 मई की आधी रात अस्पताल में आग लगी थी, जिसमें 7 नवजात की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। हॉस्पिटल के को जो परमिशन थी DGHS नर्सिंग होम सेल की तरफ से, वो 31 मार्च तक की परमिशन थी। लाइसेंस के साथ ही कई तरह की और भी खामियां मिली हैं। पुलिस के मुताबिक आग से निपटने और आपातकालीन निकास की भी अस्पताल में व्यवस्था नहीं थी। 5 बेड की परमिशन की जगह 14 बेड लगाए गए थे। 12 बच्चे हादसे के वक्त भर्ती थे। प्रशासन के रवैये की भी लोगों ने शिकायतें की। थाने में देखने के बाद ये पता चला कि स्टाफ का एक भी आदमी इंजर्ड नहीं हुआ। चाचा नैनू हॉस्पिटल से आए, वहाँ पे हमारे बच्चे नहीं हैं। तो अभी तक नहीं पता चल पाया कि इनका बच्चा आखिर है कहाँ, जीवित है या मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल परिवार परेशान है, थाने के बाहर मौजूद है और उनका कहना कि प्रशासन की लापरवाही है। इधर पुणे के पौशे हिट एंड रन मामले में अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सायन अस्पताल परिसर में ढीन की कार ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। कोर्ट से आरोपी डॉक्टर राजेश ढेरे महज 20,000 की मुचलके पर जमानत भी उन्हें मिल गई। ये साइन अस्पताल परिसर में हुई लापरवाही की वो तस्वीर है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला की मौत कैसे हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक महिला जिसका नाम रुबेदा था जमीन पर गिरी हुई थी,
लेकिन लापरवाह कार चालक डीन राजेश डेरे को बेहोश हालत में जमीन पर गिरी महिला नहीं दिखी। डेरे महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे निकल गए। जैसे ही गाड़ी का पहला पहिया महिला के ऊपर चढ़ता है तभी वो चीखने लगती है। आसपास के लोग उसकी चीख सुनकर दौड़ते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, अस्पताल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टर डेरे खुद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, लेकिन बाद में वो उसे मरते हुए छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। उन्होंने ही इस महिला को कुचला है। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो डीन राजेश डेरे की पोल खुल गई। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस ने साइन अस्पताल के डीन राजेश डेरे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, लेकिन अदालत से पुलिस कस्टडी तक की मांग नहीं की। महाराष्ट्र के अमरावती से हिट एंड रन मामले की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे बेकाबू कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कार से निकलते हैं और बाइक सवार को खून से लथपथ देख कार चालक फरार हो जाते हैं। कुछ देर बाद स्थानीय लोग आते हैं और बाइक सवार को ले जाते हैं। बाइक सवार का नाम भीमसेन था। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। कार किसकी थी और कार में कौन सवार था, पुलिस को अब तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। और नोएडा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर सामने आया। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बुजुर्ग कई फीट ऊपर उछलकर नीचे गिरे। जोरदार टक्कर के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग को टक्कर मारकर भागती हुई ऑडी कार और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना के बाद बुजुर्ग के परिजन की शिकायत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाड़ी की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और इनके अनुसंधान के लिए 2 हमारी टीमें कार्य कर रही हैं। शीघ्र ही घटना कार्य करने वाली गाड़ी एवं चालक गिरफ्तार कर रास्ते बताने कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इधर नासिक में आयकर विभाग ने करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया है। आयकर को यह सफलता एक ज्वेलर्स के घर पर छापेमारी के दौरान लगी है। नोटों के बंडल आयकर विभाग गिनने बैठी तो गिनती रह गई। झोले भर भर कर रखे गए ये नोट। महाराष्ट्र के सुराना ज्वेलर्स पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान एक दो नहीं बल्कि नोटों की सैकड़ों गड्डियां मिली। कैश को गिनने में आयकर विभाग को पूरे 14 घंटे लगे। बताया जाता है कि 26 करोड़ नोटों के अलावा सुराना के ठिकाने से 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति के कागजात भी मिले हैं, जिन्हें आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि आयकर विभाग ने सुराना ज्वेलर्स के मालिक के रियल एस्टेट व्यवसाय के कार्यालय पर भी छापा मारा। वहीं राका कॉलोनी स्थित उनके आलीशान बंगले पर भी एक स्वतंत्र टीम ने रेड की। नासिक के मनमाड और नांदगांव में उनके परिवार के सदस्यों के घरों की भी तलाशी ली गई। नासिक, नागपुर, जलगांव के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जाता है कि आयकर अधिकारियों ने 30 घंटे तक जांच की। 50 से 55 अधिकारियों ने एक साथ कार्रवाई की। बताया जाता है कि इस छापेमारी में आयकर विभाग के अधिकारियों ने बंगले के फर्नीचर तोड़कर भी नोट जब्त किए। वहीं रेमल तूफान रात में बंगाल के तट से टकराया। रात 12:30 पर तूफान का लैंडफॉल खत्म हुआ। कोलकाता समेत बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश। बंगाल में बुधवार तक जारी रह सकती है बारिश। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल तट से टकराते हुए उत्तर की ओर आगे निकल गया। तेज गति से शुरू हुआ तूफान धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। करीब 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं धीरे धीरे कम होती चली गई। लैंडफॉल की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर करीब 3 से 4 घंटे तक चली। फिर बंगाल की खाड़ी से उठा ये तूफान उत्तर की ओर बढ़ता गया। रेमल तूफान पश्चिम बंगाल के कैनिंग से लगभग 80 किलोमीटर दूर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करके उत्तर की ओर बढ़ता रहा और धीरे धीरे तूफान की रफ्तार कम होती चली गई। रेमल तूफान का असर पश्चिम बंगाल के कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और बांग्लादेश के कुछ इलाकों पर पड़ा। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में रात भर बारिश होती रही। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ गिरे। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम पूरी रात पेड़ों को हटाने में जुटी रही। जहाँ पे ट्री अपरूटिंग हुआ है वहाँ पे हम लोगों का कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का टीम, कोलकाता पुलिस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम वो आके काम कर रहा है। जल्द से जल्द ये जो ट्रीज जो अपरूटेड हुआ है उनको काट के उनको साइड किया जाएगा ताकि रास्ता खोल सके। सुबह तक आई थिंक सिचुएशन विल बी ओके।
इस तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके पर पड़ा है। रेमल तूफान की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां एनडीआरएफ की टीम रात भर नजर बनाए हुए थी। पश्चिम बंगाल में तूफान का काफी असर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए नॉर्थ 24 परगना की, तो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ रेमल तूफान की वजह से, आपको बता रहे हमारे संवाददाता सुमन महापात्रा। ये बांध में जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है और टाइड में ये बांध टूट जाएगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो रास्ते हैं ना, ये रास्ते और रास्ते नहीं रहे, सारे रास्ते पानी के अंदर चले गए हैं। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो लैंड है ये नदी नहीं है, ये नदी का बांध के इस तरफ का साइड है, लेकिन पानी का इतना तेज पानी आ रहा है कि ये पूरा इलाका डूब चुका है, पानी के अंदर चला गया है। तो ये रेमाल जो घूर्णावर्ती तूफान आया है बंगाल के तट पर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे पता नहीं मैं आपको दिखा पा रहा हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हवा चल रहा है कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है कि पानी बढ़ते बढ़ते अभी आगे की तरफ आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये है रेमाल का रूप, और यहाँ पर खड़ा रहना तो मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ साथ भी यहाँ पर बहुत सारे घर जो है वो टूट चुके हैं, पानी पानी ही पानी चारों तरफ है। और ये रेमाल अपना जो तबाही का चेहरा वो जोर जोर से दिखा रहा है। और ये जो सिचुएशन है ये अभी दोपहर तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद भी भारी मात्रा में बारिश होगी। और रेमल तूफान की वजह से कई उड़ानों और ट्रेन की यात्राओं पर असर पड़ा है। 394 उड़ानें रद्द हुई हैं और कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। रेमल तूफान की आहट को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर कई उड़ानें भी रद्द कर दी थी। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। इस दौरान सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई। चक्रवाती तूफान को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों क्षेत्रों में लगभग 394 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में भी रविवार शाम से 12 घंटे के लिए सामान और कंटेनर प्रबंधन परिचालन निलंबित करने का फैसला किया गया। तूफान की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि हावड़ा शालीमार रेलवे पर कैसे चक्रवाती रेमल की वजह से एहतियात के तौर पर ट्रेन को जंजीरों से पटरियों पर बांधा गया। वीडियो में देख सकते हैं कि एक रेल कर्मी रेलवे ट्रैक पर बैठा है, वो पटरी से ट्रेन को लॉक कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से सियालदह और दक्षिण 24 परगना के नामखाना, काकद्वीप, सियालदह, उत्तर 24 परगना के हसनाबाद के बीच कई स्थानीय उपनगरीय ट्रेन सेवाएं रविवार आधी रात से सोमवार की सुबह तक रद्द कर दी गई। पीएम मोदी ने रेमल साइक्लोन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि चक्रवात से प्रभावित इलाकों को केंद्र सरकार ने पूरा समर्थन दिया है और आगे भी देना चाहिए। रेमल साइक्लोन पर पीएम आवास पर हुई बैठक में अधिकारियों ने पीएम को बताया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क में है। मछुआरों को साउथ बंगाल की खाड़ी और अंडमान समंदर के पास जाने से मना किया गया है। इसके अलावा करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिक टीमों को स्टैंड बाई पर रखा जाए और 1 घंटे के भीतर कहीं भी जाने के लिए तैयार रहें। और पूर्वोत्तर भारत में भले ही रेमल तूफान की वजह से बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर पश्चिम और मध्य भारत भयंकर गर्मी झेल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिन निकलते ही सूरज आग बरसा रहा है, सड़क तवे के समान जल रही है, लोग बोतल पर बोतल पानी गट के जा रहे हैं। दिल्ली का हाल देखिए, इंडिया गेट घूमने आए लोग चिलचिलाती धूप में पेड़ की छांव में छिपते दिख रहे हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे पक्षियों को भी थोड़ी राहत मिल रही है, उनकी प्यास बुझ रही है। बताया जाता है कि कल दिल्ली के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। नजफगढ़ में 48.1 डिग्री सेल्सियस, नरेला में 47.8 डिग्री सेल्सियस, पीतमपुरा में 46.7 डिग्री सेल्सियस, जाफरपुर में 46.9 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग में 45.4 डिग्री सेल्सियस, पालम में 46.1 डिग्री सेल्सियस, रिज में 45.5 डिग्री सेल्सियस और आयरनगर में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इधर राजस्थान के फलौदी में पारा 50 डिग्री को छू गया। भीषण लू चलती रही। मौसम विभाग के मुताबिक करीब हफ्ते भर राजधानी समेत उत्तर के कई राज्यों में तापमान इसी तरह से बना रहेगा। 4-5 दिन के बाद हल्का फुल्का एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हिमालयस में रेनफॉल हो सकती है। महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है।
पिछले 2 दिन में महाराष्ट्र का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई तक अकोला में हीट वेव का असर रहेगा। 30 मई से 1 जून के बीच अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आसमान में हल्के बादल घिरे रहेंगे। पंजाब में प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। अमित शाह ने पंजाब सरकार को झोला छाप सरकार बताया। 2 साल में 50,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेकर उन्होंने पंजाब के हर बच्चे पर हजारों करोड़ का कर्ज का बोझ लादा। पहले अकालियों ने किया, उसके पहले कांग्रेसियों ने किया और अब भगवंत मान भी यही। ये पंजाब की सरकार जो है ना, ये झोला छाप सरकार। मेरी बात ध्यान से सुनना, झोला छाप। नरेंद्र मोदी जी हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त भेज रहे हैं। ये भगवंत मान वो 5 किलो अनाज पर अपना झोला चढ़ाकर केजरीवाल की फोटो छापकर गरीब को दे रहे हैं। अरे भगवंत मान, कोई गरीब झोला नहीं खा सकता। खर्चा करना ही था तो मोदी जी 5 किलो देते हैं, तुम 2 किलो गेहूं और दे देते। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के होशियारपुर में केंद्र सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पंजाब का फंड रोक लिया है। तानाशाही मचा रखी है इन लोगों ने, पूरी डिक्टेटरशिप कर रखी है। इस तानाशाही को खत्म करना। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए नहीं किया कि मैंने भ्रष्टाचार किया है। 16 मार्च को चुनाव ऐलान हुए, 21 मार्च को मेरे को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल ने एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। मोदी जी ने डर के केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। पीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले हथियार खरीद के बहाने दलाली करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल बना करेगी और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है। दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं आया। जो देश भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते थे, दुनिया के कई देश, कांग्रेस सरकार ने उनके सामने भी रोड़े अटकाए। आप जानते हैं क्यों? ये इंडी वाले चाहते हैं भारत रक्षा क्षेत्र में न आत्मनिर्भर बने और न ही भारत में हथियार एक्सपोर्ट करने की क्षमता पैदा हो। ये इंडी वाले चाहते हैं विदेशी हथियारों की डील होती रहे, इनकी दलाली आती रहे, बॉफोर्स घोटाले होते रहे, ऑगस्ट वेस्टलैंड घोटाले होते रहे। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल पंजाब के पटियाला और चंडीगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। खटाखट खटाखट खटाखट, क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। कांग्रेस के मंच से महासचिव प्रियंका गांधी ने चंडीगढ़ के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रियंका ने चंडीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन के मुद्दे को हवा दी। 10 सालों में एक बार किसी किसान के साथ खेती में नहीं दिखे हैं, ये पूछते हुए कि आपकी समस्या क्या है। आप ये जो बहा रहे हो अपना पसीना रोज रोज, ये जो मेहनत कर रहे हो, इससे जो तुम्हारी कमाई, आपकी कमाई खत्म हो रही है,
इसके बारे में मोदी जी आपसे पूछते नहीं हैं। एक बार किसी गरीब के घर में नहीं जाते हैं। प्रियंका गांधी ने पटियाला में रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के बिहार में दिए गए एक बयान को लेकर बीजेपी को घेरा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। यूपी में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह दोपहर 12 बजे यूपी के कुशीनगर और 1:30 बजे बलिया में करेंगे रैली। शाम 3:30 बजे वाराणसी के गुसाईपुर में भी जनसभा करेंगे। 7वें चरण के लिए इंडिया गठबंधन का धुआंधार प्रचार। बिहार में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी आज 12:30 बजे पटना साहिब और 2 बजे पालीगंज में करेंगे जनसभा। मंच पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, समाजवादी पार्टी के राज में बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। सरकारी जमीन पर माफियाओं ने बना लिए थे महल। पीएम ने कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, यूपी का माहौल और मौसम दोनों बदल गए हैं। योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। पीएम ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, ये नहीं चाहते भारत रक्षा क्षेत्र में बने आत्मनिर्भर, क्योंकि इनकी दलाली हो जाएगी बंद। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष वोट जिहाद के फतवे निकालता है। मैं इनकी पोल खोलता हूं तो ये कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन बदलना चाहता है, संविधान धर्म के आधार पर देना चाहता है आरक्षण। पीएम के मुजरा वाले बयान पर अखिलेश का तंज। बोले कि आत्मविश्वास लड़खड़ाने पर जुबान भी जाती है लड़खड़ा। अखिलेश ने कहा कि पीएम के कॉन्फिडेंस में आ रही है कमी, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं पीएम मोदी। पीएम के बयान पर तेजस्वी का जवाब। कहा कि क्या पीएम कोर्ट से ऊपर है कि जेल भेज देंगे, उनको नौकरी मांगने वालों से है नफरत। अखिलेश के बयान पर पीएम का पलटवार। बोले, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण के बाद ओबीसी आरक्षण पर है समाजवादी पार्टी की नजर। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम महंगाई और बेरोजगारी की बजाय हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जनता बदलाव के लिए तैयार है। प्रियंका का रोजगार को लेकर सरकार पर निशाना। बोली कि देश में 79 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, 30 लाख पद किसके लिए रखे गए हैं खाली। पीएम के खटाखट वाले बयान पर प्रियंका का पलटवार। बोली, जनता चाहती है कि पीएम मोदी को खटाखट सत्ता से हटा दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि पीएम ने 2014 में खुद को प्रधान सेवक कहा, 2019 में चौकीदार, और इस बार बोल रहे हैं मैं भगवान। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, उससे पीओके मत मांगो। मैं कहता हूं कि पीओके भारत का है और उसे लेकर रहेंगे हम। अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर निशाना। बोले, उन्होंने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए, पीएम मोदी पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा है। अमित शाह के बयान पर मनीष तिवारी का जवाब। कहा कि गृह मंत्री अब कह रहे हैं 310 सीटें आ रही है। बीजेपी दक्षिण से साफ और उत्तर में हो चुकी है हाफ। जीएसटी के बहाने केजरीवाल का पीएम पर निशाना। बोले, कारोबारियों को बिचौलिया मानते हैं मोदी। पंजाब में 2 साल में 56,000 का आया निवेश। अमित शाह के बयान पर आपका जवाब। बोली कि उन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का नहीं है कोई हक। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुआ सबसे बड़ा घोटाला। सीएम केजरीवाल ने पंजाब के बठिंडा और होशियारपुर में किया रोड शो। आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगा समर्थन। पंजाब के लुधियाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को किया संबोधित। कहा, तीसरी बार मोदी सरकार का बनना तय है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के मयूरभंज में रोड शो किया। कहा कि इस बार उड़ीसा में बदलाव की होने जा रही है शुरुआत। आज गाजीपुर और चंदौली में इंडिया गठबंधन उम्मीदवारों के लिए अखिलेश यादव करेंगे प्रचार। बीजेपी ने हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों की आज चंडीगढ़ में बुलाई बैठक में सीएम और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी और बलिया में करेंगे रैली। शाम 4:30 बजे अधिवक्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। अमित शाह के दावे पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार। बोले, आपदा के समय केंद्र सरकार ने 3200 नहीं सिर्फ 300 करोड़ दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा के समय हिमाचल सरकार को 3200 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने का किया था दावा। कांग्रेस के बयान पर हेमंता ने किया पलटवार। कहा, 400 पार के नारे से हुई थी शुरुआत, 4 जून को 400 सीटों के साथ ही खत्म होगा अभियान। असम सीएम हेमंता शर्मा ने फरीदकोट में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। कहा, हंसराज हंस का जीतना तय। जेपी नड्डा आज काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। शाम 5 बजे बुनकर कारीगर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राजकोट अग्निकांड के बाद पुलिस, नगर निगम दस्ता और फायर ब्रिगेड का एक्शन। 10 गेम जोन और 4 मेलों को किया गया बंद। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने राजकोट में घटनास्थल का किया जायजा। सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग। राजकोट अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में निकाला कैंडल मार्च। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी का किया भंडाफोड़। ड्रग्स तस्करों से 28 करोड़ की हेरोइन बरामद। पाकिस्तान की भारत में ड्रग्स सप्लाई की बड़ी साजिश नाकाम। बीएसएफ ने अमृतसर बॉर्डर से एक ड्रोन को किया बरामद।
थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का मिला सेवा विस्तार। अब 30 जून को रिटायर होंगे जनरल मनोज पांडे। ओवैसी ने आर्मी चीफ मनोज पांडे के सेवा विस्तार पर जताई आपत्ति का चुनाव के बीच सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाना सही नहीं। ताजनगरी आगरा में ब्रश बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। मुंबई में चूना भट्टी इलाके में नाला सफाई अभियान का सीएम शिंदे ने किया निरीक्षण। कहा अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई के सायन अस्पताल का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। डीन की गाड़ी चढ़ने से महिला की हुई थी मौत। पुलिस ने सायन अस्पताल के डीन राजेश डेरे को किया गिरफ्तार। डेरे कार की टक्कर से महिला को हुई थी मौत। पुणे हिट एंड रन मामले में आबकारी विभाग का बॉलर बार पर एक्शन छापे के बाद बार को किया गया बंद। पुणे हिट एंड रन केस को लेकर सीपी दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। मामले में आगे की कार्रवाई पर हुई चर्चा। जम्मू के सांगेर स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर है। इंडिया राइज इन ग्लोबल डेमोक्रेसी कार्यक्रम में बोले एस जयशंकर का प्रभावी नेतृत्व से विदेशों में बड़ी भारत की ताकत। ओवैसी ने लालू और तेजस्वी पर कसा तंज। कहा इनसे बीजेपी नहीं रुकने वाली क्योंकि खुद को बचाने के लिए लड़ रहे चुनाव। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि आज। कांग्रेस नेताओं ने शांति वन जाकर दी श्रद्धांजलि। राफा में हमास के ठिकाने पर इजरायल ने की है स्ट्राइक। 40 से अधिक लोग मारे का आईडीएफ ने जारी किया है हमले का वीडियो। यूके में फिलिस्तीन के राजदूत का बड़ा दावा। इजरायल ने पश्चिमी राफा में 2000 पाउंड की बम गिराए। इजरायली सेना ने जबालिया में ऑपरेशन का जारी किया फुटेज। कई आतंकवादियों को मार गिराने का दावा। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में भीषण बमबारी के विस्फोट के बाद धुएं के गुबार से भर गया पूरा आसमान। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी बोले हमास ने राफा में 2 मस्जिदों के पास रॉकेट दागे। हमास का गाजा से इजरायली शहर तेल अवीव पर बड़ा हमला। करीब 130 किलोमीटर दूर से लंबी दूरी के 10 रॉकेट दागे गए। हमास के हमलों को इजरायली सेना ने नष्ट किया। तेल अवीव के ऊपर आ रहे रॉकेट को आयरन डोम से मार गिराया गया। अमेरिका में शक्तिशाली तूफान ने मचाई भारी तबाही। टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरकानसास में 15 लोगों की जान गई। अमेरिका में आए तूफान से टेक्सास में भारी तबाही मची है। कई घर उजड़ गए। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पेरू में बस और मालगाड़ी की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 660 से अधिक हो गई। हादसे में कई घर, दुकानें और होटल गायब हो गए हैं। इमरान खान के नागरिकों से अपील। हमूद उर रहमान आयोग की रिपोर्ट पढ़कर जाने कौन था असली गद्दार, जनरल याहिया खान या शेख मुजीबुर रहमान। सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच आधी रात को समुद्र तट से टकराए तूफान। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा रेमल तूफान। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करके उत्तर की ओर बढ़ा है तूफान। साउथ कोलकाता के डीसी प्रियाव्रत रॉय ने कहा कि कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की सूचना है। पेड़ों को हटाने का काम किया जा रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर के मंदार मणि और दीघा इलाके में रेमल तूफान का कहर। तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश। चक्रवाती तूफान रेमल के कारण कोलकाता में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। कई इलाकों में भूस्खलन। पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद किए गए थे दीघा के इलाके। बाइक से समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई थी। रेमल के मद्देनजर 9 जिलों में एनडीआरएफ की 14 टीमों को तैनात किया गया। रात भर संभाला मोर्चा। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोग। सागर द्वीप में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई पेड़ गिर गए। एनडीआरएफ की टीम ने उखड़े हुए पेड़ों को हटाया। चक्रवाती तूफान रेमल का असर उड़ानों पर भी नजर आ रहा है। कोलकाता हवाई अड्डे पर 394 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द हुई। हावड़ा में रेमल तूफान को लेकर अलर्ट। एहतियात के तौर पर ट्रेन को चेन लॉक की मदद से रेलवे ट्रैक से बांधा गया। अरब सागर में भी समुद्र का प्रकोप जारी है। जिला प्रशासन ने तटीय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के जाने पर लगाया प्रतिबंध। प्रधानमंत्री मोदी ने रेमल को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक की। स्टैंड बाय टीमों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया। मछुआरों को दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में न जाने की सलाह। करीब 1 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। गृहमंत्री ने रेमल तूफान को लेकर संबंधित अधिकारियों से की बात का। युद्ध स्तर पर काम कर रही एजेंसियां। विवेक विहार हादसे में पुलिस का एक्शन। न्यू बॉर्न केयर सेंटर के मालिक के साथ एक डॉक्टर भी गिरफ्तार। विवेक विहार अग्निकांड पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। घटनास्थल का दौरा करेगी आयोग की टीम। दिल्ली के विवेक विहार न्यू बॉर्न केयर सेंटर से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। आग लगने से 7 नवजात की गई थी जान। पूर्व दिल्ली एडवांस NICU के निदेशक रामजी भारद्वाज ने कहा 12 बच्चे आए, इनमें से 7 नहीं रहे, 5 घायल बच्चे भर्ती। चाइल्ड केयर सेंटर में भर्ती बच्चे का अभी तक पता नहीं लग सका। थाने और अस्पताल के चक्कर काट रहे परिजन। जलगांव में मुंबई जा रही बस की टैंकर से टक्कर। हादसे में 27 लोग जख्मी। कर्नाटक के हासन के पास कार और ट्रक की भीषण टक्कर। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत।
नोएडा में भी मुंबई जैसा हिट एंड रन केस, लग्जरी कार की टक्कर से कई फीट दूर गिरा बुजुर्ग, मौके पर हुई मौत। नोएडा के हिट एंड रन मामले में सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। एडिशनल डीसीपी बोले आरोपी की तलाश के लिए 2 टीमें बनाई गई। दिल्ली के सागरपुर फ्लाईओवर पर राख का गोला बनी कार जलकर खाक हुई कार। लखनऊ के मदरसे में कुरान के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा कानून, 1 साल का कोर्स करने पर मिलेगा सर्टिफिकेट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आतिफ अहमद ने कहा बच्चों को कानूनी जानकारी देने के लिए शुरू हुआ कोर्स। छोटी हरिद्वार में चेंजिंग रूम में हिडन कैमरे से महिलाओं को देखता था महंत, पुलिस ने जब्त किया मोबाइल, कई फुटेज मिले। छतरपुर में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजों के ठिकानों पर दी दबिश, कई आईपीएल सट्टेबाज गिरफ्तार। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC अन्ना। राजस्थान में हीट वेव और भीषण गर्मी का कहर, बाड़मेर के अस्पताल में अब तक 31 मरीज भर्ती कराए गए। राजस्थान के फलोदी जिले में पारा 49.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, बाड़मेर में दर्ज किया गया 49 डिग्री सेल्सियस तापमान। महाराष्ट्र के अकोला जिले में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, प्रशासन धारा 144 लागू। दिल्ली के मुंगेशपुर का सीजन का सबसे गर्म दिन रहा रविवार, 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर के किए दर्शन, ललिता घाट पर की पूजा। तमिलनाडु के नेल्लायप्पर मंदिर में ध्वजारोहण के साथ आनी उत्सव की शुरुआत, हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में किए दर्शन। रणदीप हुड्डा को मिला स्वतंत्र वीर सावरकर पुरस्कार, मुंबई में किया गया सम्मान। केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, फाइनल मुकाबले में हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। और चलिए वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकराए रेमल तूफान की खबर के साथ। आधी रात को रेमल तूफान बंगाल के तट से टकराया। वीडियो आप देखिए, बंगाल के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कोलकाता की। पश्चिम बंगाल के तट से कल रात करीब 12:30 बजे लैंडफॉल के साथ ही रेमल तूफान टकराया और उसके बाद कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में क्या हालात हैं वो आप देख पा रहे हैं। सावधान सावधान। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, अलर्ट मोड पर इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑफिशियल एडवाइजरी का पालन करें और सुरक्षित रहें। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान 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 सावधान। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, बंगाल से ओडिशा तक बारिश और तेज हवाओं का कहर, सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से घरों में रहने का अनुरोध किया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, पुणे के बाद अमरावती में हिट एंड रन का मामला, कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत, कार चालक फरार, 20,000 का इनाम घोषित। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया और इसके जरिए आरोपी की पहचान जारी है। पुलिस की 3 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, नोएडा से तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी, हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर से बुजुर्ग कई फीट ऊपर उछलकर नीचे गिर गया। छठी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई के सायन अस्पताल के डीन ने महिला पर चढ़ाई कार, हादसे के बाद घायल महिला को छोड़कर भागे डीन। सीसीटीवी के खुलासे के बाद सायन अस्पताल के डीन गिरफ्तार, अस्पताल परिसर में लेटी हुई थी पीड़ित महिला। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, नासिक में सुराणा ज्वेलर्स पर आईटी की रेड, ज्वेलर के ठिकाने पर मिला 26 करोड़ का कैश, 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति के कागज जब्त, नोटों को गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नोटों की गड्डियां यहां निकल रही हैं। 26 करोड़ कैश बरामद किया है जिसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, दिल्ली के सागरपुर में कार में लगी आग, फ्लाईओवर के ऊपर कार में लगी थी आग, भीषण आग में कार जलकर खाक।
9वीं वीडियो ब्रेकिंग राजस्थान के अजमेर में लगी भीषण आग। रेलवे स्टेशन के सामने होटल में आग लगी। एक ढाबे की रसोई में सिलेंडर में धमाका हुआ। आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग इजराइल हमास जंग से जुड़ी। पश्चिमी राफा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। शरणार्थी कैंप के पास बमबारी में कई घायल। हमास के रॉकेट अटैक के बाद आईडीएफ का हमला। हमास ने इजराइल के तेल अवीव पर दागे थे कई रॉकेट। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग रूस के खिलाफ जंग में उतरे स्वीडन के हथियार। स्वीडन ने हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी दी। अब यूक्रेन स्वीडन के हथियार इस्तेमाल कर सकेगा। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने खार्किव के शॉपिंग सेंटर हमले का नया वीडियो सामने आया। हमले में मां, बेटी समेत 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 साल की बच्ची भी शामिल है। हादसे में लापता 7 लोगों की तलाश जारी है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग इजराइल पर हिजबुल्लाह का मिसाइल से हमला हुआ। हमले से इजराइल के डिशोन शहर में आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग रूस से मॉस्को में मोटरसाइकिल उत्सव गार्डन विंग पर बाइकर्स की दौड़। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग रूस के वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस का एक्शन डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार। दुश्मन के ड्रोन हमलों को किया नाकाम। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में हादसे की तस्वीर। नशे में धुत कार चालक की पलटी कार। तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये कार अचानक ही चलते चलते पलट गई। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग यूक्रेन में आमने सामने की जंग तेज। स्ट्रीट फाइट में रूस की भीषण गोलीबारी। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग आईडीएफ का लेबनान में ड्रोन से हमला। हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों को मार गिराया। आईडीएफ ने हमले का वीडियो किया जारी। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग इजराइल के माउंट मेरोन में भड़की हिंसा के बाद यहूदी तीर्थ स्थल को किया गया बंद। अति रूढ़िवादी यहूदियों का पुलिस से टकराव।